पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही खुशियों से भरे रहे, नफरत अपने आसपास भी ना आने दे और नफरतियों को जोर का तमाचा भी लगाए। खैर दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत एक ऐसे झटके के साथ दी गई है जिसको आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह भैया वाह, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी के शासन में ही ऐसी चीज़ें मुमकिन हो रही है। एक तरफ महंगाई बेरोजगारी सर चढ़कर, जी हाँ सर चढ़कर मुँह बाए हुई है, तो दूसरी तरफ नए साल पर जनता को कोई नई सौगात देनी चाहिए, तो नई सौगात नहीं बल्कि नए तौर पर झटका दिया गया है। आपको बता दूं कि आज 1 जनवरी से एलपीजी को लेकर, जी हाँ एलपीजी जो है अब आप ख़रीदने जाएंगे कॉमर्शियल तो उसके दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं और 5 बड़े बदलाव भी हुए हैं जो हर घर हर जेब पर असर डालने वाला है ना। कमाल की खबर, मोदी के शासन में ऐसी ही खबर लोगों को चकित कर रही है। अच्छे दिन का सपना आप सभी को दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन देखते देखते 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और अच्छे दिन अभी तक लोगों के दिख नहीं रहे हैं। 5 किलो राशन देकर मुफ्त वाला वो अच्छे दिन की कैटेगरी में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, आपने जो सपना दिखाया था, जो वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पा रहे और देश के तमाम लोगों को, देश के 145 करोड़ आवाम को एक ही दिन में इतना बड़ा झटका देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपके शासन में सब कुछ पॉसिबल है। अगर कोई अपराध होता है, कोई क्राइम होता है, किसी की मौत होती है तो आपसे सवाल पूछो तो आप उसे घंटा घंटा आपके मंत्री कर हड़का देते हैं। इस खबर पर भी जाऊंगी और भी कई बड़ी खबर आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले चलिए आपको दिखा देती हूँ कि नए साल की शुरुआत खुशियों की बजाय महंगाई के मार को देकर दिया गया है। महंगाई का मार इस कदर लोगों के ज़रिए जो है सर पर डाल दिया गया है, जहां पर लोग जो है इस महंगाई से परेशान हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि आज से एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 111 रुपये बढ़ा दिए गए, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फ़िलहाल तो कोई बदलाव नहीं हुई है। लेकिन देश हित में ये भी भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। देश हित में मोदी सरकार ने नए साल पर नया गिफ्ट जो है जनता को दे दिया है। अब जनता को देखना है कि इस गिफ्ट को वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि क्या बवाल चल रहा है। जब से क्रिसमस आया है तब से जो कुछ संगठन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मारपीट लिंच ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन अचानक से नए साल पर जो बड़ा तगड़ा झटका उन तमाम लोगों को दिया गया है, देश की आवाम को दिया गया है, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। खैर आपको बता दें दोस्तों कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साल का आज पहला दिन है। देश में कई बदलाव जो है मोदी सरकार के ज़रिए किया गया है। 1 जनवरी 2026 से कई ऐसी चीज़ें जो है रूल चेंज जो है वो कर दिए गए हैं, जो हर घर की रसोई से लेकर कार के शौकीन तक की जेब को जो है बोझ बढ़ाने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जहां दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत सभी शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दामों में तगड़ा इजाफा किया गया है, तो वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गज कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में बढ़ोतरी करके आम आवाम को झटका दे दिया है। आपको बता दूं कि ऐसे 5 बड़े बदलाव आज नए साल पर क्या है वो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं। पहला बदलाव है सिलेंडर जो है कमर्शियल वो महंगा हो गया है।
यानी कि आज 1 जनवरी 2026 के दिन से महंगाई पर जो है मोदी सरकार का तगड़ा वाला झटका दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की गई है और साल के पहले दिन ये 111 रुपये तक महंगा हो गया है। वहीं दूसरी बड़ी जानकारी आपको दे दूं तो कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी प्राइस हाइक कर झटका दे रही है, तो वहीं आज हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। दरअसल कंपनियों ने हवाई ईंधन और जेट फ्यूल के दाम को घटा दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 99,676.77 रुपये से कम कर अब 92,323.2 रुपये प्रति किलो लीटर किया गया है। इसमें क्या है, हवाई चप्पल वाले प्लेन का जो सपना देख रहे थे वो आजकल ट्रेन पर भी चढ़ने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दाम कम करके ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया है। तीसरा बदलाव जो किया गया है दोस्तों वो ये है कि आज जो है साल का पहला दिन है और कार ख़रीदारों के लिए जो है ज़ोर का झटका जो है सामने आया है। दरअसल कई दिग्गज कार कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में इजाफा करने का फैसला लिया है। बढ़ती इनपुट लागत और ऑपरेशनल खर्च का हवाला देते हुए कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं चौथे बड़े बदलाव जो आज हुए हैं वो हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से। उन्होंने ऐलान किया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के 3 साल पूरे होने पर ज़ीरो टैरिफ निर्यात का फैसला लिया गया। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत निर्यात के लिए अपनी सभी टैरिफ लाइनों को ज़ीरो टैरिफ कर रहा है। इसका मतलब है कि पहली तारीख से भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली 100% वस्तुओं पर कोई भी अब टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि अमेरिका ने 50% टैरिफ पहले से ही ठोका हुआ है। वहीं जनवरी का महीना जहां तमाम बड़े बदलाव लेकर आया है, तो इस महीने बैंकों में भी बम्पर हॉलीडे रहने वाले हैं, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड लिस्ट बता रही है कि 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। मकर संक्रांति से लेकर गणतंत्र दिवस समेत अलग अलग मौके पर बैंकों के कामकाज नहीं होंगे। ये भी एक खबर जो है बैंकर्स के लिए निकलकर सामने आई है। ये तमाम चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त देश में बदलाव किए गए हैं, जो अपने आप में कई सारे सवाल तो खड़े करते ही हैं। और कहा जा रहा है कि इन सवालों के जवाब, जी हाँ, इन सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास शायद नहीं है, और नहीं है तो मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार के मंत्रियों से जवाब मांगा जाता है। मध्य प्रदेश में जो गंदा पानी पीने से लोगों की जान गई है, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एनडीटीवी के रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा तो वो घंटा करते हुए जवाब देने लगे। 8 बच्चों की मौत के बाद भी गंदे पानी पर सवाल इनको जो है फोकट लगते हैं। सिस्टम की लापरवाही से जान लोगों की जा रही है, फिर भी कोई जवाबदेही नहीं। सीना तान कर संवेदनहीनता दिखाना ही अब न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। जनता के सामने आप देख सकते हैं कि मंत्री जी किस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं, मतलब फोकट, घंटा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। हालांकि पत्रकार ने इन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की हरकत मोदी जी के मंत्री के जरिए की गई है। लोगों की जान जा रही है, लेकिन मंत्री जी अपने मस्ती में नजर आ रहे हैं। मंत्री जी को लोगों की 8 लोगों की जान जाने के बाद इनको अभी भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनका गम कितना बड़ा है, उनका दुख कितना बड़ा है। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे मंत्री, ऐसे नेता हमारे देश में ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।